नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण राजनीतिक विवाद का बड़ा कारण बन गया है। जहां कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने का समय सीमा बढ़ गई है, वहीं बंगाल में किसी प्रकार की तारीखों में ढील न देने से चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष इसे एक साजिश करार दे रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने दावा किया है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत पारदर्शी और तकनीकी आधार पर ही संचालित की जा रही है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राज्य में लगभग सभी एसआईआर फॉर्म वितरित कर दिए गए हैं और अधिकांश फॉर्म डिजिटल सिस्टम में दर्ज भी किए जा चुके हैं। लेकिन इस डेटा की गहराई में एक बड़ा संकेत छिपा है। करीब 58 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जिनकी स्थिति संदिग्ध पाई गई है। इन संदिग्ध मतदाताओं में बड़ी संख्या मृत पाए गए लोगों की है, जबकि लाखों ऐसे हैं जो या तो अपने पते से गायब है या किसी अन्य जगह शिफ्ट हो चुके हैं या फिर फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल है। अनुमान है कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने पर लाखों नाम हटाए जा सकते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है और उन्हें नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई दस्तावेज भरने की जरूरत नहीं है। ममता के अनुसार जब वो कई वर्षों तक सांसद, केंद्रीय मंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो अब उनसे नागरिकता साबित कराना अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में उन्हें सम्मान नहीं बल्कि अपमान का एहसास होता है। कृष्णनगर में हाल ही में एक रैली में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी रणनीति के तहत करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक भी पात्र मतदाता का नाम हटाया गया तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगी। विवाद बढ़ने पर चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की। आयोग के अनुसार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को मार्क्ड इलेक्टर श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में आयोग का कहना है कि ममता बनर्जी को कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इस विशेष श्रेणी में आती है। राज्य में वर्तमान में कुल 7,66,37,529 पंजीकृत मतदाता है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जिन 58,08,232 मतदाताओं का सत्यापन नहीं हो पाया, उनमें 24,18,699 मृत, 12,01,462 लापता, 19,93,087 पता बदल चुके हैं और 1,37,575 फर्जी है और 57,509 अन्य श्रेणी में शामिल है। हालांकि हाल ही में 12 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन बंगाल में ऐसी कोई छूट नहीं दी गई। पहले ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को जारी होनी थी, जिसे बढ़ाकर अब 16 दिसंबर कर दिया गया है। वहीं अंतिम सूची फरवरी के मध्य में जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि बड़े राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, जहां ड्राफ्ट सूची 31 दिसंबर को आने वाली है। इस तरह बंगाल में एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे सवाल अब केवल राज्य की राजनीतिक तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बहस को जन्म दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।